अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स खैर वाफियत से होंगे। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनको पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उनके वालिदैन अपने बच्चों के तालीमी अख़राजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं इंतहाई अहम मालूमात शेयर करूँगा ताकि तमाम नीडी स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म सही तरीके से फिल कर सकें और ऐसी तमाम गलतियों से बच सकें जिनकी वजह से अक्सर नीडी स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्क्लेमर है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ पहले या दूसरे सेमेस्टर वाले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका एडमिशन स्प्रिंग 2020 में हुआ या जिनका एडमिशन फॉल 2020 सेमेस्टर में हुआ। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, उन स्टूडेंट्स की फुल ट्यूशन फी एचईसी की तरफ से यूनिवर्सिटी को पे की जाती है, जबकि ₹4000 स्टाइपेंड स्टूडेंट के पर्सनल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस पर्पज़ के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एचईसी की तरफ से एक ईमेल की जाती है जिसके अंदर उन्हें अकाउंट ओपनिंग का कहा जाता है और उसके साथ साथ उन्हें तमाम ज़रूरी मालूमात भी फराहम की जाती हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। और तीसरा ये कि स्कॉलरशिप फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए होता है और ऑटोमेटिकली हर सेमेस्टर में एचईसी की तरफ से ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी को पे होती रहेगी और इसी तरह से स्टाइपेंड भी हर सेमेस्टर में स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता रहेगा। लेकिन स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट को एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी अच्छा जीपीए या मार्क्स लेने पड़ेंगे और अपनी क्लास अटेंडेंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और स्कॉलरशिप अकाउंट और स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास पहले से दर्ज झैल इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए। याद रखें, अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस दें, किसी और का ईमेल एड्रेस ना दें। अगर आपने किसी और का ईमेल एड्रेस दे दिया तो इसको चेंज करवाना इंतहाई मुश्किल काम है और आप तक ज़रूरी मालूमात जो कि एचईसी की तरफ से टाइम टू टाइम भेजी जाती हैं नहीं पहुंच सकेंगी और इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। इसी तरह से अकाउंट क्रिएशन के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मोबाइल नंबर दें, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर यहाँ तक कि अपने वालिदैन का मोबाइल नंबर भी ना दें, ताकि तमाम ज़रूरी मालूमात आप तक टाइमली पहुँच सकें और आप उन पे एक्शन कर सकें। अगर आपने किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिया, तो इसको चेंज करवाना इंतहाई मुश्किल काम है। इसी तरह से आपके पास अकाउंट क्रिएशन के लिए अपना सीएनआईसी नंबर या बे फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास अपनी एक स्कैन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसको आपने फॉर्म फिल करते वक़्त अपलोड करना होगा। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपके पास अपना सीएनआईसी या बे फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह से फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास अपने फादर का, मदर का या इन केस फादर और मदर नहीं है तो अपने गार्डियन का सीएनआईसी नंबर होना चाहिए। इसी तरह से छठे नंबर पे जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो है आपके पेरेंट्स की सैलरी स्लिप। आपके पास अपने फादर और इन केस अगर आपकी मदर भी जॉब करती हैं, तो दोनों की सैलरी स्लिप अवेलेबल होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों की इनकम कितनी है। इन केस अगर आपके फादर और मदर दोनों नहीं हैं, तो अगर आपकी लुक आफ्टर आपके कोई गार्डियन कर रहे हैं, फैमिली में से कोई और बंदा कर रहा है, तो आपको जितनी सपोर्ट अपने गार्डियन की तरफ से मिल रही है, आपके नॉलेज में होनी चाहिए और आपको वो पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पेरेंट्स कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जिसकी इनकम सैलरी स्लिप की फॉर्म में नहीं है, मीन टू से लेबर हैं या शॉपकीपर हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, इस सूरत में अगर उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो आपको एक अंडरटेकिंग बनवानी पड़ेगी स्टाम्प पेपर के ऊपर और जो इसका स्पेसिमेन है, मैं आपको वीडियो के अंदर शो कर देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप उसको डाउनलोड करके अंडरटेकिंग बनवा सकें और जब आप फॉर्म फिल करके यूनिवर्सिटी एड ऑफिस में या फाइनेंशियल एड ऑफिस में सबमिट करवाने जाएँ, तो आपके पास वो स्पेसिमेन या अंडरटेकिंग अवेलेबल होनी चाहिए। वो अंडरटेकिंग कौन-कौन सी होती हैं?
ये अंडरटेकिंग जो आपके सामने है, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई बिज़नेस कर रहा है, तो वो ये अंडरटेकिंग यूज़ करके इसको स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकता है और अपने फॉर्म के साथ सबमिट करवा सकता है। इसी तरह से अगर आपके पेरेंट्स या वालिदैन आपके फार्मर हैं, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप ये वाला सर्टिफ़िकेट या अंडरटेकिंग जो है, वो अपने फॉर्म के साथ लगाएँगे। इसी तरह से अगर आपके पेरेंट्स लेबर हैं या कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, नॉन सैलरीड पर्सन है, तो आपको ये वाली अंडरटेकिंग या इनकम स्टेटमेंट प्रिंट करके अपने फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी और यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवानी पड़ेगी। 8वें नंबर पे आपके पास यूटिलिटी बिल्स होने चाहिए, यानी अगर आपके पास लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफ़ोन और वाटर का बिल मौजूद है, तो आप लास्ट 6 मंथ्स के जो बिल्स हैं, उसी के ऊपर से देख सकते हैं और उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं, तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। उसकी कॉपी आप अपने पास रेडी कर लें। अगर आपके बहन-भाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनकी फ़ी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपकी अपनी जो फ़ी स्लिप है, वो भी आपके पास फ़ॉर्म फ़िल करते वक़्त अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या जो भी आपके मंथली मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से आपको फ़ॉर्म के साथ लगाने के लिए अपने हाउस की फ्रंट साइड से एक पिक्चर भी चाहिए होगी। आप ये भी अपने पास रेडी रख लें। फॉर्म फिल करते वक़्त आपको मैट्रिक और एफएससी के जो मार्क्स हैं, वो भी मेंशन करने पड़ेंगे फॉर्म के अंदर। इसीलिए आप ये दोनों रिज़ल्ट कार्ड भी प्रिंट करके अपने पास रख लें। ये बाद में आपको फॉर्म के साथ भी लगाने के लिए काम आएँगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन रेडी फॉर्म में अवेलेबल होगी, तो फॉर्म फिल करना इंतहाई आसान होगा। तो चलें आगे चलते हैं और फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएँ या जो भी सर्च इंजन आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे esas.hec.gov.pk टाइप करें और इसको सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे जाके एचईसी एसास स्कॉलरशिप वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के फॉर्म के ऊपर चले जाएँगे। वहाँ जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ब्रीफली आपके सामने पहले ही आपको बता दिया। इसी तरह से अप्लाई आपने कैसे करना है, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लिंक आ जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई करना है। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहली दफ़ा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या आपका पहले से अकाउंट नहीं है, तो यहाँ आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें, लास्ट नेम, ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर दें, यहाँ पे अपना पासवर्ड दें। यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए मिक्स अल्फ़ाबेटिकली या स्पेशल जो कैरेक्टर हैं वो भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो मिनिमम ये 8 वर्ड्स का होगा, तो इसमें आप उस हिसाब से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें। यहाँ पे उसी पासवर्ड को आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अपना जो आपका फ़ोन नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर है, वो यहाँ पे दें। इसी तरह से जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, ये आपका एक लाइफ टाइम अकाउंट क्रिएट होने जा रहा है एचईसी के रिकॉर्ड पे और एचईसी की वेबसाइट पे। इसी ईमेल एड्रेस और इसी फ़ोन नंबर को और इसी सारी इन्फॉर्मेशन को आप फ्यूचर में यूज़ करते हुए मल्टीपल टाइम्स इस अकाउंट को यूज़ करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इसी अकाउंट के ज़रिए एचईसी से ले सकेंगे। यहाँ पे अपना अपना फ़ोन नंबर दें, सेल नंबर दें, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें और यहाँ से साइन अप का बटन प्रेस कर दें। जब आप साइन अप का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर दें, यहाँ पे अपना पासवर्ड दें और यहाँ जो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ होगा क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ फॉर एसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्योंकि पहले से मैंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है, इसलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि वेलकम बैक, क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड विद फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने ये फॉर्म पहले से फिल किया हुआ है ताकि जल्दी-जल्दी मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकूँ।
पहले पेज पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका सेकंड नेम, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, एज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान या जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, रिलीजन, डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल सिटी अगर आपका डोमिसाइल नहीं भी बना हुआ तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लें। इसी तरह से आपका जो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रावलपिंडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। फादर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दें, उनका नाम, उनका सीएनआईसी नंबर, उनका स्टेटस। यहाँ पे अगर आप उनका स्टेटस लाइव करेंगे तो यहाँ से आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा फादर के। ये सारे ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, इसमें से आप सेलेक्ट करके जो भी आपके वाले साहब का ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से करंटली वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, वो यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपके फादर अलाइव नहीं है तो यहाँ पे आप डिसीज़ कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिर आपसे ये नहीं पूछी जाएगी। अगर वो ज़िंदा हैं तो यहाँ पे आपसे ये फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसी तरह से आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे पूछा जाएगा, मेलिंग एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, यानी मेलिंग मीन इसी एड्रेस पे आपको लेटर रिसीव हो सकता है कि नहीं हो सकता। इससे मुराद ये है कि आप यहाँ पे वो वाला एड्रेस दें जहाँ पे अगर आपको कोई लेटर सेंड किया जाए तो आप उसे रिसीव कर सकें। यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपके पोस्टल कोड सारे दिए हुए हैं आपके इलाके के, जो भी आपका पोस्टल कोड है वो करेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करें। इसी तरह से जो आपका एड्रेस है यहाँ पे फुल एड्रेस मेंशन करें, जो भी स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर है, वो यहाँ पे फुल मेंशन करें। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। जब ये सारा आप फॉर्म कंप्लीट कर लें तो यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है, जहाँ से भी आपने अपना मैट्रिक किया है वो आप अपने स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दे दें। जिस ईयर में आपने पास किया है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपना पासिंग ईयर मैट्रिक का सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने जो मंथली फ़ी पे की थी वहाँ पे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। 1000 है, 2000 है, 5000 है, जो भी आप मंथली फ़ी पे करते थे मैट्रिक में वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह से यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स मेंशन करने हैं पहले, बाद में आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि पहले जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन कर देते हैं, टोटल मार्क्स बाद में मेंशन करते हैं। इस तरह से जो रिपोर्ट बनती है, जो फॉर्म बाद में प्रिंट होता है, उसमें ये मार्क्स गलत हो जाते हैं। तो ये केयरफुली यहाँ पे टोटल मार्क्स मेंशन करें और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स। इसी तरह जो आपके एफएससी की जो डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करें, इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करें, किस ईयर में आपने एफएससी कंप्लीट किया वो मेंशन करें, आपकी मंथली फ़ी एफएससी की क्या थी वो मेंशन करें, टोटल मार्क्स आपके एफएससी के कितने थे, नॉर्मली होते ही 1100 है वो यहाँ पे मेंशन करें और ऑब्टेन्ड मार्क्स आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा यहाँ पे करंट एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, कॉमसेट से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे डिग्री लेवल एक ही होगा, अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स हैं ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। यहाँ से आप अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल आप जो भी यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 इयर्स है, 5 इयर्स है, सेलेक्ट कर लें। करंट सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा या सेकंड सेमेस्टर होगा। सिर्फ फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं यहाँ से अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और एज्यूम करता हूँ कि मेरा एडमिशन फॉल 2020 में हुआ है। यहाँ पे आपका जो भी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन कर दें। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने अगले स्टेप पे जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक कर दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस फॉर्म। इसके अंदर आपने सारी की सारी फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है और याद रखें जो भी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म के अंदर देते हैं उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं बाद में। फॉर एग्जांपल अगर आपके वालिद साहब अलाइव हैं तो आपके अलग मार्क्स होंगे, अगर आपके वालिद साहब डिसीज़्ड हैं तो आपको अलग मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सामने रखते हुए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से जो आपकी फैमिली की इनकम है उसको सामने रखते हुए आपको इवेल्युएट किया जाएगा। इसी तरह से जो आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीसें कितनी हैं
ये सारी चीज़ें सामने रख के आपके फॉर्म को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन दें, ठीक-ठीक इन्फॉर्मेशन दें ताकि बाद में जब आपका इंटरव्यू किया जाए तो उसमें आप इस इन्फॉर्मेशन को डिफेंड भी कर सकें। तो शुरू करते हैं फादर इन्फॉर्मेशन से। अगर आपके फादर अलाइव हैं, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे आप उनकी तहसील लिखेंगे। फादर आपके अर्निंग यानी मीन टू से जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नॉट अर्निंग कर रहे हैं तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लें। इफ़ नॉट अर्निंग तो क्या है, बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं या एनी अदर रीज़न है, जो भी रीज़न है, वो आप यहाँ पे रीज़न फॉर नॉट अर्निंग यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह से अगर वो रिटायर्ड है तो यहाँ पे मेंशन कर दें और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर इनकम, अगर आपके पास अदर देन फादर की इनकम के कहीं और से सपोर्ट आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर भी काम कर रही हैं या आपके भाई-बहनें भी काम कर रहे हैं और वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि अगर आपके भाई काम कर रहे हैं या सिस्टर काम कर रही है, आपके भाई मैरिड हैं या सिस्टर मैरिड है या आपके भाई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पे सिर्फ़ उसी सूरत में वो वाला रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, जहाँ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, जो कि अदर देन आपके फादर के है। अगर आपके फादर अर्निंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप अर्निंग सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूफ़ोन लिख दिया, ऐज़ ए क्या जॉब कर रहे हैं, टेक्नीशियन है। फादर टैक्स पेड, अगर वो टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दें। फादर का जो प्रोफ़ेशन है, प्राइवेट जॉब है, बिज़नेस है, फार्मर है, लेबर है, टेलरिंग है, नॉट एप्लीकेबल या जो भी है, पेंशन एलिजिबल रिटायर्ड है, जो भी है, आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर जो भी आप जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे पूरे का पूरा मेंशन करें, ऑफ़िस का टेलीफ़ोन नंबर मेंशन करें, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपने वालिद साहब का मेंशन करें। इसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर इनकम जहाँ से भी आपको अवेलेबल है, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपको अवेलेबल है तो वो मेंशन करें। अगर आपके भाई या बहनें अर्निंग कर रही हैं लेकिन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरह से अगर आपकी मदर भी सैलरी कहीं से ले रही हैं और वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप यहाँ पे मदर को टिक कर दें। अगर वो नहीं कर रही तो आप इसको यहाँ से ब्लैंक छोड़ दें। मदर के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी, उनका नाम क्या है, इसी तरह से आपकी वालदा मोहतरमा का सीएनआईसी नंबर क्या है वो यहाँ पे मेंशन करें। वो अलाइव हैं या डिसीज़्ड हैं, अगर आप यहाँ से डिसीज़ सेलेक्ट करेंगे तो कब उनकी वफ़ात हुई वो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर अलाइव हैं तो आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है। अगर वर्किंग लेडी है तो यहाँ से वर्किंग सेलेक्ट आप करेंगे, उनका प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे ये बताएँगे कि आपके फादर एंड मदर कंबाइंड रह रहे हैं या सेपरेटेड हैं। तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर सेपरेटेड है तो सेपरेटेड सेलेक्ट कर लें, अगर आप कंबाइंड रह रहे हैं तो यहाँ पे कंबाइंड सेलेक्ट कर लें। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पे सिर्फ़ आपसे पेरेंट्स मदर रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जाएगा, वो यहाँ पे दे दें। इसी तरह से अगर आपका सीएनआईसी नंबर है तो आप यहाँ पे अपने सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट दे दें। अगर आपका अपना सीएनआईसी नंबर नहीं है तो आप अपनी मदर की यहाँ पे सीएनआईसी एक्सपायरी डेट दे दें। अगर आपकी मदर भी नहीं है और उनका सीएनआईसी नंबर नहीं है तो अपने भाई का या बहन का यहाँ पे नाम मेंशन कर दें, उनका सीएनआईसी नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें और उनका यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो सीएनआईसी की है वो यहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि अदर देन आप यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। इसी तरह से आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो मेंशन करें, अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, जितने भी घर में अर्निंग कर रहे हैं और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। आपके ब्रदर्स कितने हैं वो यहाँ पे टोटल आप ब्रदर्स कितने हैं, बहन-भाई यानी 4 बहन-भाई हैं तो 3 ब्रदर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मीन टू से अगर आपके वालिद अर्निंग कर रहे हैं तो उन पे डिपेंडेंट कितने हैं, आप चारों बहन-भाई हैं या आपके ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर भी आपके साथ रहते हैं, तो यहाँ पे आप उनको भी काउंट करके यहाँ पे लिखें। इसी तरह से यहाँ पे आपके जितने बहन-भाई पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, वो यहाँ पे मेंशन करें कि आप लोग कितने हैं घर में जो पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये मेंशन करें कि आपकी सिस्टर कितनी है, टोटल आप 4 बहन-भाई हैं, तो 1 आपकी सिस्टर है, तो यहाँ पे 1 सिस्टर यहाँ पे आपने मेंशन कर दी। अगर आप चारों के चारों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 मेंशन कर दें, यानी चारों बहन-भाई आप कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं।
अगर आपके कुछ बहन-भाई छोटे हैं, तो आपके जो बहन-भाई भी इंक्लूडिंग योरसेल्फ जो भी पढ़ रहे हैं, वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें। फैमिली इनकम यहाँ पे आपने अपनी फैमिली के जो-जो मेंबर्स भी अर्निंग कर रहे हैं, उनके बारे में बताना है। यहाँ से आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आप जो भी अर्निंग कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप एक नाम लिख देता हूँ, गुलज़ार हुसैन। इनका प्रोफ़ेशन क्या है, यहाँ पे मेंशन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी आपने पीछे इनका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया हुआ है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली यस, अगर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यस मेंशन कर दें, अगर नहीं तो नो मेंशन कर दें। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, आपके फादर हैं, यहाँ पे मेंशन कर दें। उनकी इनकम कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 65,000 रुपीज़ लिख लेता हूँ। ग्रॉस इनकम उनकी जो है वो 55,000 लिख लेता हूँ, ये आपको सैलरी स्लिप से मिल जाएगी। और नेट इनकम मैं यहाँ पे 65,000 लिख लेता हूँ। इस तरह अगर वो लेबर है या डेली वेजेस पे काम करते हैं तो ग्रॉस और नेट इनकम उनकी वही होगी अगर वो टैक्स पे नहीं करते। इसी तरह से आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर अर्निंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका ब्रदर यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, जो भी उसका नाम है वो यहाँ पे मेंशन करें। कहाँ पे जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है यहाँ पे, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो यस क्लिक करें, अगर नहीं करता तो यहाँ पे नो कर दें। यहाँ पे उसका रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लें, मदर है, ब्रदर है, जो भी आपके घर में है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी उसकी यहाँ पे इनकम है, चूँकि मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया, इसलिए ये मेरे से ये नहीं पूछ रहा कि आपको उसकी सैलरी वगैरह कितनी है। इन केस अगर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे उसकी उतनी अमाउंट लिखें जितनी वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन में यहाँ पे आएगी और आपके फॉर्म के अंदर ये शो की जाएगी। आगे चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपका कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, बिज़नेस है या जो भी है, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। मैंने सैंपल के तौर पे एक ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, उससे 10,000 रुपीज़ मंथली मेरी इनकम आ रही है और ईयरली इनकम ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। ये आपके पास ऑप्शंस हैं मल्टीपल, जो भी आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैटल्स रखी हुई है, प्राइस बॉन्ड है, वहाँ से आपको कितनी मंथली इनकम आ रही है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। ये एक फॉर्म फिल करने के बाद या ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इस पेज के ऊपर आपसे मंथली एक्सपेंडिचर्स के बारे में पूछा जाएगा, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट पेज है, इसको भी आपने बहुत ही केयरफुली यहाँ पे फिल करना है। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एचईसी की तरफ से, उसमें सबसे पहले करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, डू नॉट इंक्लूड योर पर्सनल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन दिस टेबल, मीन टू से यहाँ पे आपने अपने एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स ऐड नहीं करने। अगर आपके बहन भाई दूसरे जो पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। फॉर एग्जांपल आपके 3 बहन भाई पढ़ रहे हैं, 4 बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ऐड करते जाएँ और यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन देते जाएँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक भाई का नाम बिलाल अहमद लिख दिया, ये मेरा ब्रदर है, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट है, 10th क्लास में पढ़ता है और उसकी मंथली फ़ी ये है। अगर मेरा कोई दूसरा भाई भी पढ़ता है तो मैं यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फ़िल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरी सिस्टर है कोई, तो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी सिस्टर पढ़ रही है, जिस भी XYZ स्कूल में पढ़ रही है, वो आप यहाँ पे नाम मेंशन कर दें। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जो भी है सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो 8th क्लास में पढ़ रहा है या आपसे बड़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो बीएस कर रहा है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें 6 सेमेस्टर बीएस कर रहा है, 6 सेमेस्टर में है। उसका जो भी मंथली आप एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज़ है, जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अगर आपके और बहन भाई है तो यहाँ से वो भी शामिल कर लें। अगर आपके और बहन भाई नहीं है या कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तो इसको आप ब्लैंक यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर शेयर करें। सेल्फ प्लीज इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, लॉजिंग चार्जेस, जो भी आपके मंथली चार्जेस यहाँ पे बनते हैं इंक्लूडिंग आपकी ट्यूशन फी है, आपके सामने चालान फॉर्म होना चाहिए या जो भी आपने फ़ी पे की है
जितने ड्यूरेशन की आपने फ़ी पे की है प्लस जो अदर लॉजिंग चार्जेस आपने पे किए हैं वो दोनों आप ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स के साथ कर लें। तो यहाँ पे आपने चूँकि मंथली एक्सपेंडिचर देने हैं, तो यहाँ पे आप वो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹15,000 पर मंथ बनते हैं या ₹20,000 पर मंथ बनते हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। इसी तरह से आपने मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर यहाँ पे शेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेलीफ़ोन या इंटरनेट का लास्ट 6 मंथ्स का कितना बिल है, आपके पास सिंगल बिल होना चाहिए, उसमें आपके जो लास्ट 6 मंथ्स का बिल है, उसे आप ऐड करें, डिवाइडेड बाय 6 करें, तो आपके पास ये फ़ॉर्मूला उसका लिखा हुआ है सम ऑफ 6 मंथ्स बिल डिवाइडेड बाय 6 तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगी। वो यहाँ पे आप टेलीफ़ोन, इंटरनेट का बिल लिखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखें, यहाँ पे गैस का बिल मेंशन करें, यहाँ पे आपके वाटर चार्जेस जो भी हैं वो मेंशन करें। स्टिल अगर आपका अपना पानी भी है घर में आपने बोरिंग करवाई हुई है, तब भी कुछ न कुछ अमाउंट यहाँ पे मेंशन करें क्योंकि यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और ये सारे एक्सपेंडिचर आपने पर मंथ यहाँ पे एंटर करने हैं। एवरेज एंटर करनी है मीन टू से जब आप लास्ट 6 मंथ्स के बिल ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो भी एवरेज आएगी, वो एक तरह से आपका मंथली एक्सपेंडिचर ही होगा। आप यहाँ पे वो मेंशन कर दें। इसी तरह से जो आपका गैस का बिल है एवरेज जो लास्ट 6 मंथ्स की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने मेंशन कर दिया। वाटर बिल यहाँ पे आप मेंशन कर दें जो भी आपकी एवरेज बनती है। मोबाइल बिल एवरेज मेंशन कर दें यहाँ पे। इसी तरह से एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें। अप्रोक्सीमेट आपके किचन में या आपके जो फूड चार्जेस पर मंथ है घर के अंदर वो कितने बनते हैं वो आप यहाँ पे एवरेज मेंशन कर दें पर मंथ। इसी तरह से यहाँ पे आपके जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं वो एवरेज यहाँ पे 6 मंथ्स की मेंशन कर दें। और मिसcellaneous एक्सपेंडिचर जो अदरवाइज जो आपके एक्सपेंडिचर घर में हो जाते हैं किसी भी वजह से वो आप अंदाज़न यहाँ पे अपने पेरेंट्स से पूछ के मेंशन कर दें। यहाँ पे उन सब का टोटल आ जाएगा यानी टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जो भी आपके ये सारे मिल मिला के यहाँ पे बनते हैं। इसी तरह से जो आपने ऊपर दिए हुए हैं वो सारा साथ-साथ फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली सम अप होता जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर बता दें। आपका घर कहाँ पे है, किस टाइप का है, शहर में है, बंगला है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, टाउन में हाउस है, किस तरह का घर है, पक्का घर है, कच्चा घर है, जिस तरह का भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। फैमिली ओन्ड है या सेल्फ ओन्ड है या आप रेंट पे रह रहे हैं या आपको गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन मिली हुई है, सेलेक्ट कर लें। उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स जितने भी हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। टोटल साइज़ जो है वो आप उसका यहाँ पे मेंशन कर दें। स्क्वायर फुट के अंदर आपने देना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर फीट जो आपका एरिया है वो आपको मिल जाएगा। उसमें से कवर्ड एरिया कितना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आपके घर में एयर कंडीशन लगे हुए हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपके घर में सर्वेंट्स हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे फुल एड्रेस मेंशन करें, जो भी हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, मैंने यहाँ पे सिर्फ रावलपिंडी मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आप नेट रीयूजेबल इनकम ये सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है आपके सामने हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपेंडिचर जो आपकी इनकम है उससे ज़्यादा है। इसकी आपको यहाँ पे रीज़न मेंशन करनी पड़ेगी कि आप ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है ये कैसे आप बियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैमिली से लोन लिया हुआ है आपको या आपको फैमिली हेल्प करती है या आप कुछ मंथ्स के अंदर जब बिल अप एंड डाउन होता है तो आप कुछ ना कुछ साथ-साथ सेविंग करते हैं तो वहाँ से ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या आपने कोई चीज़ सेल करके अपने पास कुछ ना कुछ सेविंग रखी हुई है वहाँ से आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। या इसी तरह से आप कंटिन्यूअस बेसिस से कहीं से आपकी इनकम आ रही है वहाँ से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जो भी रीज़न है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई और घर है, आपके गार्डियन के पास, पेरेंट्स के पास कोई फ्लैट है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, अदरवाइज़ इसको निल कर दें। ये पेज फिल करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे। आप इस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे आपने अपने एसेट्स के बारे में बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट डिटेल्स के बारे में बतानी है, आपके पास गाड़ी है या जो भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करें। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ से आपसे वो टाइप पूछेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक है, कार है। बाइक और कार दोनों है या अदर कोई भी है, तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स बारी-बारी ऐड कर लें। जो भी इंजन कैपेसिटी है, क्वांटिटी है, करंट मार्केट वैल्यू वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कैटल्स वगैरह हैं, कैटल आपने रखे हुए हैं, मवेशी रखे हुए हैं, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। अगर इसके अलावा भी कोई कैटल है तो यहाँ से ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काउज़ लिखा हुआ है, 2 क्वांटिटी है उनकी, उनकी जो प्राइस बनती है 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दी है।
अगर आपके पास अदर देन कोई और भी कैटल वगैरह हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई और एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास घर है जो, अगर आपका वो अपना घर है या फैमिली ओन्ड भी है तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसकी यहाँ पे मार्केट वैल्यू मेंशन कर दें। एग्रीकल्चर लैंड है कितनी है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। बैंक बैलेंस है वो आपके पास कितना है मेंशन कर दें। प्राइस बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आपके पास प्लॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1-2 प्लॉट्स हैं, उनकी जो भी कीमत है यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप बेशक ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरह से अगर आपके पास कोई और एसेट है तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर दें और उसकी करंट मार्केट वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह से अगर आपने कोई लीज पे प्रॉपर्टी वगैरह ली हुई है, घर लिया हुआ है, कोई बिल्डिंग ली हुई है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर दें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। जब आप ये फॉर्म फिल कर चुके तो नेक्स्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लास्ट पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां से आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन ली हुई है। फॉर एग्जांपल एडमिशन्स डिटेल्स के बारे में पूछा गया है कि आपने पहले सेमेस्टर में, क्योंकि आप नीडी हैं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने जो पहले सेमेस्टर के चार्जेस पे किए हैं वो कैसे पे किए हैं। तो आप यहाँ पे जहाँ से भी आपने वो चार्जेस पे किए हैं, आपने कोई चीज़ बेची है या आपने फैमिली से कोई हेल्प ली है या आपने बैंक से लोन लिया है या जिस भी तरीके से आपने वो चार्जेस पे किए हैं, सेल्फ पे किए हैं, आपकी सेविंग थी, वो यहाँ पे रीज़न मेंशन करें। अगर आपको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो यहाँ से येस क्लिक करें और उस स्कॉलरशिप की यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो ऐड मोर करके यहाँ पे दें। अगर आपको नहीं मिला हुआ, फॉर एग्जांपल किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे, आपको कौन-सा स्कॉलरशिप मिलता था, कितनी अमाउंट आपको पर मंथ मिलती थी, टोटल स्कॉलरशिप पीरियड कितना था उसको, इसी तरह से क्लास लेवल, किस लेवल पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रही है, वो यहाँ पे मेंशन करें। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली तो यहाँ से सिर्फ नो मेंशन कर दें। आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में पूछा जाने का, यानी एक्सप्लेन योर सूटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपने जस्टिफाई करना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, रीज़न क्या है, आपने जस्टिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके घर में सिर्फ आपके वालिद साहब कमाने वाले हैं, वही अर्निंग हैंड्स हैं और उनकी जो भी इनकम है, उस इनकम के अंदर-अंदर आपके लिए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं है, जो भी रीज़न है। इसी तरह से आपके बहन-भाई पढ़ रहे हैं, उनके भी एक्सपेंडिचर हैं, इस वजह से आपकी फ़ी पे करने में प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आपके किचन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन रेट वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से आपकी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से आपकी फादर की सैलरी के अलावा कोई और सोर्स नहीं है, फादर की सैलरी कम है लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। जो भी आपकी रीज़न है यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। जितनी अच्छी स्टेटमेंट लिखेंगे उतना आपको वो फ़ायदा देगी। आगे आपसे पूछा गया है कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से डिटेल्स ली, आपको यूनिवर्सिटी से डिटेल्स मिली, आपने रेडियो पे सुना, न्यूज़पेपर में आपने ये ऐड देखा या कहीं फ्रेंड से सुना, रिलेटिव से सुना, स्कॉलर ऑफ दिस प्रोग्राम पहले से जो कोई बंदा स्कॉलरशिप ले रहा था उसने आपको बताया या कहीं और से लिया, जहाँ से भी आपको फिर पता चला वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अदरवाइज़ अगर इन्हीं ऑप्शंस में से कोई है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये अंडरटेकिंग है, फॉर्म फिल करने के बाद सबमिशन से पहले आप इसको सुकून के साथ सारी इन्फॉर्मेशन देख लें, एकदम से सबमिट ना करवाएँ, पहले सेव एंड क्लोज़ कर लें। जब आप इसको सेव एंड क्लोज़ करेंगे, तो ये फॉर्म सेव हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा। आप इस फॉर्म के अंदर सबमिशन से पहले-पहले इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फॉर्म को सेव किया, अब वो सेव हुआ है, सबमिटेड नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैंने चेंज करनी है, तो यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे सामने ये फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने पिक्चर वगैरह चेंज करनी है, तो यहाँ जहाँ भी आपकी पिक्चर वगैरह पड़ी हुई है, वो आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपलोड कर दें। मैंने वैसे ही डमी पिक्चर लगाई हुई है, इसी तरह से आप कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पे लगा लें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ इस फॉर्म के अंदर चेंज करनी है, सबमिशन से पहले पूरे फॉर्म को एक दफ़ा तसल्ली के साथ रीड करें, अपने पेरेंट्स के साथ मशवरा कर लें, पेरेंट्स से पूछ लें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने पेरेंट्स से रिलेटेड दी है या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड दी है या एसेट्स से रिलेटेड दी है, वो ठीक है कि नहीं है, तसल्ली कर लें। वंस जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो आप इसके अंदर किसी किस्म की चेंज नहीं कर सकेंगे। तो टिल सच टाइम जब तक आप
कंफर्टेबल नहीं होते, आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर है वो ठीक है, तब तक सबमिट ना करें। जब आप तसल्ली कर लें कि आपने फॉर्म के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, तो आप आके डेडलाइन से पहले यहाँ पे सबमिशन के बटन पे क्लिक करें। जब आप सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे दोबारा पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन? देन आप यहाँ पे यस बटन के ऊपर क्लिक करें। जब आप यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपके सामने ये वाला मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, एक तरह से रेफरेंस नंबर है आपका। प्लीज सेव इट फॉर ऑल फ्यूचर correspondence. दिस हैज आल्सो बीन कम्युनिकेटेड टू यू ओवर अ सक्सेसफुल सबमिशन ईमेल. You can download the submitted application form from the download icon ऑन योर डैशबोर्ड। आप यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आप देखें सेव्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। अब आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। आप जस्ट इस फॉर्म को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को खोल के जस्ट व्यू कर सकते हैं। आप इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते। इस फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया। इस फॉर्म को आप यहाँ से देख लें। स्टिल अगर आपसे कोई गलती इसके अंदर हो गई है तो आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। इस फॉर्म को एडिट करने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि अगर इस फॉर्म के अंदर कोई गलती है, इस फॉर्म को प्रिंट करें और उसके ऊपर बाई हैंड उसकी करेक्शन करें और फाइनेंशियल एड ऑफिस में जहाँ पे आपने ये फॉर्म जाके सबमिट करवाना है उनको जाके ये इन्फॉर्म करें कि आपके फॉर्म के अंदर आपसे ये गलती हो गई है और उसको आपने हाथ के साथ करेक्शन कर दिया है। काइंडली इसको एचईसी के रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर दें। लेकिन फॉर्म सबमिट करवाने से पहले इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो ये लिस्ट है। ये मैंने आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे। ये आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारे प्रिंट करके इस फॉर्म के साथ आप लगाएं और यहाँ पे ये अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आप फिजिकली दोबारा साइन करेंगे। आप खुद भी साइन करेंगे, आपके फादर गार्डियन भी यहाँ पे साइन करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने इस फॉर्म के अंदर दी है वो करेक्ट है। जब आप ये फॉर्म के ऊपर साइन कर लें, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके साथ कंप्लीट कर लें, तो ड्यू डेट के अंदर जाके अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस के अंदर ये सबमिट करवा दें। उसके बाद आपके जब इंटरव्यूज़ वगैरह हो जाएंगे, जो बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको आईटीसी की तरफ से भी इंटीमेशन आ जाएगी और आपका फाइनेंशियल एड ऑफिस भी उनको इन्फॉर्म कर देगा। उनसे बैंक अकाउंट ओपन करवाने को कहा जाएगा, जिसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन ईमेल के अंदर मौजूद होंगी। जब उनका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक डीड एग्रीमेंट उनको सबमिट करवाना होगा, जब वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी ट्यूशन फ़ी एचईसी की तरफ से पे कर दी जाएगी, प्लस आपका स्टाइपेंड भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आपकी यूनिवर्सिटी को टाइम टू टाइम एचईसी की तरफ से रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट की जाएंगी, वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपका जो फ़ी है और जो स्टाइपेंड है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वो सही तरीके से अपना फॉर्म फिल कर लेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ऑनलाइन एहसास स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने में हेल्प मिली है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके वो दोस्त इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए यानी कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, फॉर्म फिल करते हुए उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो रही है, उनकी भी मदद हो सके और वो आसानी के साथ अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।